दिसंबर का जो आपका एग्जाम है क्लास 11th के सभी स्टूडेंट के लेके आ चुके हैं। क्लास 11th अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 में देने वाले हैं तक यानी कि कल यानी कि 18 दिसंबर का एग्जाम देने वाले हैं। तो इस वीडियो को देख कर जाएगा जितने भी क्वेश्चंस बताएंगे। जो यहाँ पे सब्जेक्ट देख रहे हो यहाँ पे फिजिकोलॉजी का है जो कि आपको यहाँ पे एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेगा। तो सभी पिक्चर यहाँ पे बताएंगे जो कि ओरिजिनल होने वाले हैं। सभी को एक एक करके सभी को देखने वाले हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन बता रहे थे कि आपके यहाँ पे कल एग्जाम में जरूर आएगा। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए आप लोग थोड़ा सा नीचे करते थे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको। तो क्वेश्चन नंबर के पहला हमसे पूछ रहा है कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति यानी कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो जो शब्द से हुई है यहाँ पे ग्रीक शब्द से यानी ग्रीक भाषा से इसका उत्पत्ति हुई है। यानी ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। सब लोग सी को राइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देते जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना यानी कि आपका यहाँ पे 18 ठीक है 18 दिसंबर को डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और सारे के सारे यहाँ पे ठीक है जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं VVI होने वाले जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत बारी रिपीटेड हो चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या पूछ रहा है कि क्वेश्चन में देखिए 2 में पूछ रहा है कि यानी कि व्यवहारिक यानी कि वादियों में यानी कि आदमी निरीक्षण का आविष्कार किया था क्योंकि किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा कि यह बहुत ही व्यक्ति पर था। ठीक है क्या था व्यक्ति पर था। ऑप्शन पे डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि इसमें देखिए पूछा है कि व्यवहारिक एवं मानसिक पर यानी कि प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो जो कहलाता है वो है यहाँ पे मनोविज्ञान। क्या कहलाता है मनोविज्ञान यानी कि मनोविज्ञान कहलाता है। ऑप्शन पे डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में से क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता यानी कि माना जाता है। तो आधुनिक यानी कि मनोविज्ञान का यानी कि जनक किसे माना जाता है। जो माना जाता है उसका नाम है बीहेमंड यहाँ के बुस्टेड। ठीक ऑप्शन पे डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए है कि यहाँ पे फ्रायड ने यानी कि मनोविज्ञान की समर्थन किया था। जो ये समर्थन किया है वो कौन ने किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोगति। क्या किया है मनोगति यानी कि ऑप्शन पे ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये लोग को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए पूछ रहा है कि यहाँ पे अचेतना के यानी अचेतना मन और यहाँ पे मनसेलेशन की अवधारणा किसकी प्रस्तुति से हुई थी। जो हुई थी यहाँ पे ऑप्शन पर डी आएगा कि यहाँ पे सिंगडोमन फायर यानी कि ऑप्शन पर डी राइट आंसर हो जाएगा। सब लोग डी को राइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन पे देखिए साफ साफ लिखा गया है कि डार्विन के सिद्धांत के यानी कि तर्क दिया गया था जो शारीरिक विशेषताओं को विकसित होती क्योंकि यह जीव के लिए उपयोगी होती है। तो किसके उपयोगी लिए होती है। तो उसका ऑप्शन पर सी के प्राकृतिक चयन। क्या है प्राकृतिक चयन यानी कि ऑप्शन पर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो सब लोग सी को यहाँ पर राइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं 18 दिसंबर ठीक है यहाँ पे 18 दिसंबर को आपको बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो ठीक है सारे के सारे क्वेश्चंस करके जाइएगा क्योंकि यहाँ पे 18 दिसंबर को डायरेक्टली देखने को मिला है। आपके नहीं कि कल आपके बोर्ड एग्जाम जो होने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा क्लास 11th के सभी को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। वहीं पे चलिए अगला क्वेश्चन देख लिए। अगला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन में देखिए पूछ रहा है कि जीव और यानी कि आंशिकता का व्यवहार में कैसी प्रभाव यानी कि प्रभावित करते हैं कि इसका अध्ययन किसे मनोविज्ञान यानी कि परिक्षेप के अंतर्गत आता है। तो जो क्या होता है यहाँ पे जैविक क्या आता है जैविक यानी कि ऑप्शन पर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि मनोविज्ञान से यानी कि मनोविज्ञान यानी कि संज्ञानात्मक प्रयत्न के ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो जो किया जाता है वहाँ पे सोच और यहाँ की समृद्धि जैसी मानसिकता की प्रक्रिया से। ऑप्शन नंबर पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को राइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर थोड़ा 10 को देखा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा कि मनोविज्ञान में प्रकृति का यानी कि बनना शोषण यानी कि बसंत के प्रभाव के बारे में चर्चा संबंधित है। तो किससे चर्चा संबंधित है वो यानी कि यानी आनुवंशिकता का बनना पर्यावरण से। ठीक है ऑप्शन तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। तो एक को सब लोग राइट कर लीजिए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर देखिए 11 में देखिए क्या पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है 11 नंबर में है कि वैज्ञानिक के पद्धति निम्न में से किसमें यानी कि कौन सा चरण में शामिल है। तो किस चरण में शामिल है वो पहला ऑप्शन पर सी यहाँ जो हो जाएगा कि एक परिकल्पना तैयार करना उसका परिणाम करना। ठीक ऑप्शन पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को राइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 में से क्या पूछ रहा है कि संबंध यानी संबंध का तात्पर्य नहीं है। किससे संबंध का तात्पर्य नहीं है। तो ऑप्शन पर एक कारण से। ठीक है कारण से संबंध नहीं है लेकिन संबंधित
संतुष्ट और एसोलेशन से है, लेकिन यहाँ पे संबंध से नहीं है, कारण से नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि ऑपरेट यानी कि ऑपरेट कंडीशनिंग के शब्द के यानी कि मनोवैज्ञानिक में संबंधित है। तो किससे संबंधित है? वो यहाँ पे BFM यानी कि किन्नर से है, तो इस किन्नर से है। ऑप्शन पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 14 में ध्यान दिए। क्वेश्चन नंबर 14 से क्या पूछ रहा है कि इसमें क्या है कि मनोविज्ञान के यानी मनोविज्ञान की क्षेत्र का अनुरूपात्मक यानी कि अत्यधिक भीड़ के प्रभाव अध्ययन करने से सबसे अधिक संभावना होगी। तो किससे संभावना होती है? ऑप्शन पर हो जाएगा सामाजिक, यानी कि ऑप्शन पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 से क्या पूछ रहा है कि यहाँ पर पूछ रहा है कि आत्मबोधक की अवधारणा किस मानी के मनोवैज्ञानिक परिक्षेपण का केंद्र है। तो किस जो है ऑप्शन नंबर पर डी हो जाएगा, मानवतावादी। ठीक है, मानवतावादी इनका ऑप्शन पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि इसमें देखिए है कि अधिकांश मानव व्यवहार यानी कि अधिकांश मानव व्यवहार कहाँ है। इसका जो ऑप्शन नंबर राइट होगा उसका जगह यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या जगह? ई कई कारण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का ध्यान दिया। क्वेश्चन नंबर 17 से क्या पूछ रहा है कि इसमें है कि लड़ो या भागो की प्रक्रिया किस शारीरिक प्रणाली से संबंधित है। जो संबंधित है वो तांत्रिक यानी कि तांत्रिक तंत्र से, यानी कि ऑप्शन पर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो एक सब लोग राइट कर लीजिएगा। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए क्या पूछ रहा है कि इसमें देखिए पूछ रहा है कि यहाँ पे कि फलोनिबीमिया प्रभावित कब होता है जब उसका यहाँ पे हो जाएगा कि प्रतिभागियों के अन्य की अपेक्षा के उनके व्यवहार की प्रभाविता करती है, यानी ऑप्शन पर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो बी को यहाँ पे सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए हमसे पूछ रहा है कि सूचक सहमति यानी कि नैतिक सिद्धांत में शामिल है। तो कौन सी शामिल है? इसका ऑप्शन पर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या यह अनुचित करना और की प्रतिभागियों का अध्ययन उद्देश्य और प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी हो। ऑप्शन पर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो सब लोग सी को राइट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 20 में देखिए क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रभावित का माप है। तो निम्नलिखित कौन सा केंद्रीय प्रभावित का माप है? इसका हो जाएगा ऑप्शन पर डी मतलब। ठीक है, मतलब हो जाएगा, इनका ऑप्शन पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि दुनिया भर के विभिन्न देशों के लोग यानी कि हंसने वाले चीज़ों को अध्ययन करने के लिए वाले मनोवैज्ञानिक स्पष्ट स्तर का काम कर रहे हैं। तो क्या काम कर रहे हैं? तो उसका ऑप्शन पर हो जाएगा सी है कि उच्च स्तर। क्या जगह? उच्च स्तर, इनके ऑप्शन पर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन पर सी को सब लोग राइट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन यानी कि 18 दिसंबर को बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ से आपको एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कल नहीं छूटने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा एक क्वेश्चन से हमसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान की संरचनावादी यानी कि स्कूल से सबसे अधिक निकट से जुड़ा था। तो कौन जुड़ा था? तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि टीचर। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा? टीचर से जुड़ा था। ऑप्शन पे ए राइट आंसर हो जाएगा। तो एक को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे है कि अचानक यानी कि तीव्र भाग्य वाले चिंता के दौरान करना पड़ा इसका कि विशेष लक्षण क्या है। तो जो विशेष लक्षण है वहाँ पे हो जाएगा अंतकार यहाँ के विकार। ठीक है, अंतकार या विकार हो जाएगा। इनका ऑप्शन पे डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 24 में ध्यान देंगे। क्वेश्चन 24 से क्या पूछ रहा है कि मूड या कि विनियमन के नींद और भूख ठीक है जुड़ा है कि नाइट्रोटाफेमीटर है। तो किससे है? तो इसका ऑप्शन पे डी यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। सेरोटोनिन से, यानी कि ऑप्शन पे बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 25 को ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए क्या पूछ रहा है कि इसमें देखिए पूछ रहा है कि कौन सा मनोविज्ञान के यानी कि परिक्षेप व्यवहार की संस्कृति और सामाजिक के कारण प्रभाव जोड़ देता है। तो कौन जोड़ देता है? तो इस देता है ऑप्शन पे सी सामाजिक संस्कृति, यानी कि ऑप्शन पे सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि इसमें कि मनोविज्ञान और विज्ञान में अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। तो किसने किया है? तो ऑप्शन पर दिया मन और व्यवहार। ठीक है, मन और व्यवहार, यानी ऑप्शन पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में ध्यान दीजिएगा। इसमें है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के ठीक है बारे में प्रश्न उत्तर देने के बारे में प्रश्न की तुलना में अधिक उपयोगी है। तो कौन सा उपयोगी है? तो ऑप्शन पर हो जाएगा यहाँ पे तथ्य अमूल्य जगह, यानी ऑप्शन पे ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए क्या पूछ रहा है। 28 में है कि यहाँ पे पाठ के अनुसार
यानी कि अष्टपचकरण यानी कि निचला स्तर प्रक्रिया का मेल खाता है। तो किससे मेल खाता है? वो यहाँ पे जैविक से खाता है, यानी कि ऑप्शन पे सी राइट आंसर हो जाएगा, जैविक से खाता है, यानी कि ऑप्शन पे सी, यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे आया है कि मानसिक में गतिविधियाँ एक नई, ठीक है, यहाँ पे नई दवा और प्रभावित खोज करने वाले मनोवैज्ञानिक अस्पष्ट के कारण स्तर पर काम कर रहा है। तो किस पर कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक, यहाँ पे नियम, एक नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पे ए को सब लोग राइट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे नहीं लिखा गया, लेकिन यहाँ पे ए है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। हमसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक की परिभाषा का प्रमुख तत्व है? जो इसका प्रमुख तत्व है, व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया दोनों को अध्ययन करना होता है, यानी ऑप्शन पे डी राइट आंसर हो जाएगा। तो डी का सब लोग राइट कर लेंगे। चलिए आप जितने भी क्वेश्चन बता, आपको यहाँ पर टोटल 30 क्वेश्चन बताएं जो अभी बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली कल देखने को मिलने वाले हैं। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अभी और वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उस वीडियो के जाकर देख लीजिएगा, फुल वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट